हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे पास तकरीबन 1 या 2 महीने से लगातार एक ही ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे कि सर, लिंग के अंदर टेढ़ापन है, तो यह क्या नुकसानदायक है या क्या कोई बीमारी है या इससे कोई नुकसान नहीं। इसके बारे में मुझसे वीडियो बनाने के लिए तकरीबन 150-200 जो मेरे पास कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में अभी भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं, ज़्यादातर 99% मेल यानी पुरुष का जो अंग है, पेनिस है, तनासुल आज़ा है, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा सभी का होता है, एकदम स्ट्रेट बाई चांस किसी को, लेकिन किसी का लेफ्ट में है, किसी का राइट में 1-2% होता है, थोड़ा सभी को एकदम टेढ़ापन होता है। लेकिन कुछ केसेस में या तो पेनिस मुड़ जाता है या रप्चर्ड हो जाता है या उल्टा सीधा मैथुन करने में, संभोग करने में लिंग मुड़ जाता है, या बच्चे बचपन की गलतियों में लिंग को ज़्यादा तोड़ मरोड़ देते हैं या एक साइड मोड़ देते हैं, या बहुत से लंगोट वगैरह बांधते थे, एक साइड मुड़ जाता है, तो उसको पायरोडिसिस कहा जाता है, एक बीमारी का नाम है। कई बार क्या, आजकल डायबिटीज़ की वजह से भी पेनिस की नसों के अंदर गांठ बन जाती है, उससे भी लिंग के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। तो ये एक दिक्कत। तो लेकिन मैं तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेनिस 20 डिग्री तक, 30 डिग्री तक है, मुड़ा हुआ है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा आपका 30 से ज़्यादा 40 डिग्री तक या 50 डिग्री तक आपका पेनिस साइज मुड़ गया है या बहुत ज़्यादा तनाव आने पर एकदम मुड़ जाता है, तो उसको पायरोडिसीज मान लिया जाना चाहिए आपको पूरी तरीके से। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहली बात तो आपको कहूँगा कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। हमारे यहाँ से गोल्डन किट मंगा लीजिए, जिसमें कि कैप्सूल, पाउडर, तेल, सारी चीज़ कंप्लीट चीज़ें होती हैं। चाहे डबल एक्सेल क्रीम मंगा लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको लाकर रोज़ाना मसाज कीजिए, तो उसमें आपको पूरा फ़ायदा होगा। लिंग के अंदर ज़्यादा टेढ़ापन होगा तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन मकसद ये है कि आपको, जैसे कि आपको ये पेनिस है मान लीजिए, तो इसको जो इस साइड में मुड़ा हुआ है, तो आपको पहले तो 2 मिनट तक चारों तरफ लगाइए। उसके बाद अपोजिट साइड में, जैसे इस साइड है तो ये इस तरीके से दवा आप दूसरी साइड होना चाहिए, इस तरीके से मसाज रोजाना का आपको करनी है। और मसाज करते वक्त ज़्यादातर इस पर ठंडा पानी आपको नहीं डालना है, और उल्टा ये करना है कि जब भी आप जो दवा खा रहे हो, हमारी गोल्ड अगर आप किट खा रहे हैं, तो उसमें आपको एक तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, अचार का इस्तेमाल नहीं करना है, खटाई का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप तकरीबन जो है 10 से 15 दिन सेक्स क्यों रोक दीजिए, जब तक आप क्रीम लगाएं, उसके बाद आप कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है, दवाओं से, खाने से ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है। नसों में जो क्लॉट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से टेढ़ापन है, उस क्लॉट्स को वहाँ से हटाना है। दूसरा, जो नसों के अंदर पूरा ब्लड फ्लो नहीं बन पाता, जिससे ताकत पूरी नहीं है, तो उससे दूर हो जाती है। पेनिस एकदम सीधा स्ट्रेट हो जाता है। अगर लिंग के अंदर, पेनिस के अंदर तनासुल अंदर का पतलापन है तो वो दूर हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि अगर आपको जो है नसों में रुकावट की वजह से टाइमिंग नहीं हो पा रही, तो टाइमिंग में इजाफा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। और जिनको सेक्स करने में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है टेढ़ेपन की वजह से, वो टेढ़ापन दूर हो जाता है। तो इस पायरोडिसीज को इतना मेंटली आप बिल्कुल ना लें। मैंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत है तो सभी को होता है, उसमें किसी दवा की खाने की ज़रूरत नहीं, किसी तेल की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मास्टरबेट बहुत ज़्यादा किया है, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है, या उल्टी सीधी हरकतें बहुत ज़्यादा की हैं, तो उसकी वजह से अगर नसों में कोई ढीलापन है, छोटापन है, पतलापन है, टेढ़ापन है, तो आदमी को ये हमारी गोल्ड किट भी खानी चाहिए, या डबल एक्सेल क्रीम भी अकेले यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग बाग जो परेशान रहते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा बहुत टेढ़ापन है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मैंने कहा कि 99% लोगों का थोड़ा बहुत टेढ़ापन सभी को होता है। लेकिन किसी किसी केसेस में जो मास्टरबेट की वजह से, हस्तमैथुन की वजह से, उस जनी की वजह से अगर जो ज़्यादा टेढ़ापन है, या उल्टा सीधा सेक्स करने की वजह से नसें मुड़ जाती, कई बार क्या सेक्स करते समय भी आवाज़ आती है, कट दी से आवाज़ आती है, चट दी से आवाज़ आ जाती है,
क्रैक होने की वजह से, तो उससे नसों के अंदर क्लॉट जमा हो जाए, तो उसकी वजह से ज़्यादा टेढ़ापन, तो उसके लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है और उसका इलाज संभव है। और भी मेरे पास, क्योंकि सेक्स का मैं क्लिनिक है मेरा, सेक्स का हमारे यहाँ दवाएं ज़्यादा बनती हैं, तो लोग बाग हमारे पास कमेंट भी उसी तरह के ज़्यादा करते हैं। अभी भी मेरे पास धातु के लिए बहुत है, जो कि गर्मी आ गई है, तो उसी तरीके से सपन से क्या है। तो इसलिए आप अगर इस बीमारी से परेशान है, लिंग के टेढ़ेपन से परेशान है, लिंग के बहुत ज़्यादा टेढ़ेपन की वजह से परेशान है, या पतलेपन की वजह से परेशानी आपको आ रही है, तो आप हमारी गोल्ड किट इस्तेमाल करें, या सिर्फ लगाने ही लगाने के लिए चाहिए तो आप हमारी डबल एक्सेल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरा फ़ायदा होगा। किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी दवा मंगाने से पहले, मंगाने के लिए आप हमारे नंबर पर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है। हमारा ऐप डॉक्टर शेख के नाम से, डॉक्टर शेख दवाखाने के नाम से ऐप है, उनको भी आप डाउनलोड करके तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर आप जितना सर्च करेंगे और अपना कम, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि ज़्यादातर लोग बाग देखते हैं कि इस तरह का करें उस तरह का करें ये, लेकिन करने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो करना है, ईश्वर करता है, अल्लाह करता है, किसको हमारा दवा देना एक काम है। मरीज़ ठीक भी होते हैं, कुछ कमी भी रह जाती है, लेकिन ज़्यादातर कमी उन्हीं केसेस में रहती है, या तो वो शर्म संकोच की वजह से पूरी बात खुलकर नहीं बता पाते। आज भी हेजिटेशन है, आपको दिक्कत कुछ और होती है, दवा आप मंगा लेते हैं कुछ और है, आपको दिक्कत कुछ और होती है, बिना शर्माए आप बता नहीं पाते हैं, आपने कुछ और किया हुआ था उसके बारे में खुलकर नहीं बात कर। तो इसलिए दवा, कोई भी दवा मंगाने से पहले, अगर आप चाहते हैं पूरा आराम हो, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से ठीक हो, आपको पूरा दवा का फ़ायदा मिले, तो उसके बारे में पूरी जानकारी खुलकर बात करें, शर्म संकोच ना करें। एक दूसरी बात यह है कि आपको इलाज 3 महीने का, 2 महीने का बताया जा रहा है, आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने दवा खा करने के बाद बंद करें, तब भी आपको दिक्कत रह जाती है। इसलिए पूरा कंप्लीट इलाज कराएं, कंप्लीट दवा खाएं, निसंकोच होकर बात करें, खुलकर बात करें, जो परेशानी है बात करें। अगर कहीं इलाज कराया है, कुछ चीज़ खाई, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। उल्टी सीधी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, बाजार से खरीद कर कुछ ज़्यादातर दवाओं का इस्तेमाल ना करें, मेडिकल स्टोर से जाकर उस तरह की दवा करें। किसी भी चीज़ के लिए आप डायरेक्ट मिलना चाहें तो आप मेरे क्लिनिक की आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, या हमारी ब्रांचेज हैं, यहाँ आकर डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब, और इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी आपसे।